वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। केमिस्ट्री में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कदम कदम पे साथ देगी, उसको जानना एकदम जरूरी है, तो उसको यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और वो बहुत हेल्पफुल होता है केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पॉजिटिव आयन से। ओके, तो किसी भी वर्ड पॉजिटिव आयन जो होता है, हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव आयंस से। पॉजिटिव आयंस में लैंग्वेज के फॉर्म में अगर देखेंगे तो तीन तरह का वर्ड आगे मिल सकता है। पहला वर्ड मिलेगा जिसके लास्ट में आपको अम लगा हुआ होगा। अगर किसी के आगे अम लगा हुआ है तो वो आयन जो है सिंपल किसी एलिमेंट का पॉजिटिव आयन है। कहीं पे भी अम लास्ट में लगा है, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव आयन। अगर वही किसी के आगे अस लगा है तो यह शो करता है कि किसी एलिमेंट का दो टाइप का आयन है, दो टाइप का पॉजिटिव आयन है, कहीं लेस हो रहा है और कहीं मोर हो रहा है। तो जहां पे भी लेस पॉजिटिव आयन होगा, लेस पॉजिटिव आयन, वहां पे अस लगता है, और जहां पे मोर पॉजिटिव आयन होता है वहां पे इक लगता है। इक का मतलब हुआ मोर पॉजिटिव आयन। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट हमने बताया सोडियम Na+, इसका नाम क्या हुआ? सोडियम, अम लगा हुआ है। पोटेशियम K+ बनाता है। अमोनियम NH4+ बनाता है। सब में लास्ट में अम मिलेगा। अगर आप मैग्नीशियम Mg++, डबल ट्रिपल किसी तरह का प्लस होता है, Mg++ मैग्नीशियम हमेशा डबल प्लस ही बनाएगा, दूसरे टाइप का प्लस नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो दो टाइप के पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जैसे कॉपर है। कॉपर अगर सिंगल पॉजिटिव बनाया हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस, OUS इसमें लग जाएगा। इसमें क्या है? सिंगल पॉजिटिव। वही जब कॉपर पर डबल पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक, तो ये IC लग जाएगा। अगर कहीं अम लगा हो तो वो पॉजिटिव आयन है। ओके, कहीं कहीं एक्सेप्शन मिल जाएगा, जैसे हीलियम अम लगा हुआ है, वो पॉजिटिव आयन नहीं है, वो इनर्ट गैस है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे जहां पे भी अम लगा हुआ मिल जाए तो आप क्या समझिए, वो पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव आयन बनाने वाला एलिमेंट है। सेकेंड, अगर कहीं पे अस लगा हुआ है, इसका मतलब किसी एलिमेंट का दो पॉजिटिव आयन होता है, जिसका लोअर पॉजिटिव आयन जो है वो ये है, और हायर पॉजिटिव आयन ओ इक से डिनोट किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे फेरस Fe++ भी बनता है और Fe++ भी बनता है। अगर Fe का डबल प्लस बना हुआ है, दो टाइप का प्लस बनता है ना, तो डबल प्लस बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? अस से डिनोट करेंगे। यहां पे है ना, किसी के आगे अस लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया फेरस, OUS। और वही अगर ट्रिपल प्लस है तो क्या हो जाएगा? फेरिक, इक लगा हुआ हो। तो इस तरह से आप देखेंगे अम सिंपल पॉजिटिव हो गया, अस और इक वैसा पॉजिटिव आयन है जो दो फॉर्म में मिलता है। लेस पॉजिटिव आयन वाले के आगे अस लगा रहेगा, मोर पॉजिटिव आयन वाले के साथ इक लगा रहेगा। ये हमने पॉजिटिव आयन के बारे में बताया। वैसे ही कुछ निगेटिव आयन्स के को भी पहचानने के लिए कुछ फॉर्म्स, कुछ लैंग्वेज है, उसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको मिटा दे रहा हूं। ये सारे के सारे अम थे, ये सोडियम, पोटेशियम, ये सारे में लास्ट में अम लगा हुआ है। अब आ जाए निगेटिव आयन के बारे में। तो निगेटिव आयन
अगर किसी एलिमेंट का खुद का निगेटिव आयन है तो उसके आगे हमेशा आइड लगा होगा। अभी हम लोग निगेटिव आयन के बारे में आ गए। अगर किसी के आगे आइड लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ किसी एलिमेंट का निगेटिव आयन, खुद का निगेटिव आयन ऑफ एन एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम क्लोरीन पर एक माइनस देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन अब नहीं रहेगा, ये क्लोराइड हो जाएगा, इसमें आइड लग गया, क्लोरीन क्लोराइड में बदल गया। वैसे ही ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइड, आईडीई लग गया। दूसरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे ट्रिपल माइनस है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन नहीं रहेगा, अब नाइट्राइड हो जाएगा। अब अगर कहीं पे सोडियम Na और Cl है तो यहां Na पर प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, तभी तो यह कंपाउंड फॉर्म होता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? Na का नाम सोडियम और क्लोरीन माइनस का नाम क्लोराइड। तो इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अम आ जाता है पॉजिटिव का, आइड आ जाता है निगेटिव का। इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव का फॉर्म हमने बताया, सिंपल। लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे जगहों पे कोई एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के और तब बनाता है आपको निगेटिव आयन। तो उस स्टेज में क्या हो जाएगा? उस स्टेज में किसी आयन के आगे अगर 8 लगा हुआ हो या फिर आइट लगा हुआ हो, दोनों केस में वो ऑक्सीजन के साथ निगेटिव आयन बना रहा होता है। 8 लगा हुआ है यानी कि निगेटिव आयन विथ मोर ऑक्सीजन। और वही 8 लगा है तो इसका मतलब हुआ निगेटिव आयन विथ लेस ऑक्सीजन। ओके, अब इसको देखिए। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे 8 वाला, तो जैसे CO3 पर डबल माइनस, यहां कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन में ऑक्सीजन के साथ 8 लगा देंगे। कार्बन में 8 लगेगा तो कार्बोनेट। ये जो 8 है कार्बन में 8 लगा और ये इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ निगेटिव। वैसे ही अगर हम नाइट्रोजन के साथ निगेटिव बनाएंगे, NO3 पर 1 माइनस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन के साथ के लिए 8 लगेगा, तो नाइट्रेट 8 लग गया। नाइट्रोजन नहीं रहा अब, ये नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निगेटिव। वैसे ही अगर हम दे दे SO4 डबल माइनस सल्फर का ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेट। ओके, वैसे ही सल्फेट, कार्बोनेट, उसके बाद फॉस्फेट भी हो सकता है, PO4 पर ट्रिपल माइनस, ये क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। फॉस्फोरस में 8 लग गया तो क्या बन गया? फॉस्फेट। तो इस तरह से 8 लगने से, मेनली हमने अभी सिर्फ इसको बताया, 8 लगने से क्या हो जाता है?
ऑक्सीजन के साथ निगेटिव उसका शो करता है। निगेटिव आयन तो है लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो कार्बोनेट हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सल्फेट है, सल्फेट में 4 ऑक्सीजन के साथ भी माइनस बना लेता है और सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ भी डबल माइनस बना लेता है। तो इसका नाम तो सल्फेट हो गया, तो दूसरे वाले का नाम क्या करेंगे, सल्फाइट कर देंगे। कम ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट। ओके, वैसे ही अगर कोई और कम ऑक्सीजन हो जाएगा तो 8 लग जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो 8। ज्यादातर आपको 8 वाले ही पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपने देखा निगेटिव आयन हो, जैसे निगेटिव आयन में ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, नाइट्रेट नाइट्राइड होता है। अब देखिए नाइट्रेट हो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, और नाइट्राइड हो आईडीई, इसका मतलब अकेले नाइट्रोजन निगेटिव बनाए हुए है। तो ये सब बातें हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पे हमने निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।